नमस्कार, सलाम आदाब। मैं सिराज मधुबनी हलचल न्यूज में आप सभी दर्शकों का चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं नारियल बाजार स्थित डॉक्टर अजय पूर्वे जी के निवास स्थान पर। यहां पे बहुत से लोग मौजूद हैं। यहां पे एक अहम मीटिंग चल रही है। बहुत से लोग यहां पे मौजूद हैं। आइए उन सब से जानने की कोशिश करेंगे आखिर मुद्दा क्या है, किस बात को लेकर ये अहम मीटिंग चल रही है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुबनी हलचल न्यूज में। मैं गणेश यादव। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम प्रजातंत्र कहते हैं। जो कि आजकल के जो हिंदुस्तान के नेता लोग हैं, इन परिभाषा जानता ही नहीं है। जो जनता का शासन जहाँ हो वो प्रजातंत्र कहलाता है। लेकिन हिंदुस्तान के नेता लोग जो हैं अपना शासन हिंदुस्तान पर चला रहे हैं, वोटरों पर चला रहा है। तो हमारे एक विश्वात्मा भरत गांधी जी हैं, जो आईएएस की कैरियर को छोड़कर कहा मैं किसी का स्थान को क्यों छेकूं, और छोड़ने का कारण भी था। प्रजातंत्र में एक बात है जो गारंटेड है, रोटी कपड़ा और मकान। जबकि अखबार में छाया रहता है रोटी के चलते, गरीबी के चलते, भोजन के चलते लोग मर रहा है, और परिभाषा दिया है रोटी कपड़ा और मकान सबको मिलेगा। किस मुद्दे के तो इसमें देखा विश्वात्मा जी, सोचा जब जनता का शासन है ही नहीं, यहाँ वोटरों का शासन है ही नहीं, तो इन्होंने आईएएस की कैरियर को छोड़कर वोटर को जागरूक करने का काम किया, और वोटर का हक और अधिकार को लोकसभा से प्रति माह 8,000 रुपया प्रति वोटर भी लोकसभा से मंजूर कराया। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप जी भी ने कहा, आज़ाद भारत में अगर कोई शख्स है तो विश्वात्मा जी आप हैं, जो लोगों को प्रजातंत्र को में जनता को जनता समझने की बात, उसको भगवान मान करके आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको सफलता मिलेगा। तो जय वोटर, जय मतदाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जान रहे हैं कि वोटर पेंशन को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। सरकार से इनकी मांग ये है कि वोटर पेंशन योजना पूरे देश भर में लागू किया जाए। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोग का मोटिव है, किस प्लानिंग के तहत इनकी ये योजना बन रही है, और कहाँ तक ये लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपका मधुबनी हलचल न्यूज में स्वागत है सर। थोड़ा आगे आइए। मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा है। मैं मधुबनी जिला अंतर्गत रहता हूँ। मधुबनी शहर में मिथिलांचल का केंद्र है ये नारियल बाजार। उसी अंतर्गत श्री अजय पूर्वे के निवास स्थान पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। पता लगा कि एक वोटर पार्टी की तरफ से ये आयोजन है। वोटर पार्टी के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाई वोटर पार्टी है क्या? जनताओं के द्वारा जनता के लिए जो जनहित में काम करे वही वोटर पार्टी है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि मधुबनी शहर अंतर्गत पूरे भारत में एक व्यक्ति जो भरत गांधी के रूप में अग्रसित होकर पूरे भारत में ये वोटरों की समस्याओं और उसकी निदान के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? इस कार्यक्रम की शुरुआत लगभग डेट तो नहीं, लेकिन 2000 के करीब में इसकी 2005 में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारे सरकार के जो 2 सदन है, क्या उन दोनों सदनों से ये पारित हो चुका है? नहीं, लोकसभा में अभी इसको दिया गया है, उसके बाद पारित होकर फिर राज्यसभा में आएगा। तब आम जनताओं को इस बात के रूप में उनकी मूलभूत सुविधा का उन लोगों को दिया जाएगा। किन किन संगठनों एवं पार्टी का आपका समर्थन प्राप्त हुआ है? अभी तक सिर्फ वोटर पार्टी ही एक पार्टी है जो जनहित में इस काम को अग्रसर करके करना शुरू किया है।
उसी के देख रेख में आज जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, लंद फंद है, उसी को काटते हुए ये योजना चल रही है। उससे तो किसी को 500 रुपया में कोई कुछ नहीं होगा। जी जी। वैसे स्थिति में उन लोगों ने सोचा 6 से 8 हजार रुपया डायरेक्ट, जो कि अभी अब गैस कनेक्शन का मुद्दा है, डायरेक्ट उसमें जो भी सब्सिडी मिल जाती है जनता को, उसी तरह प्रत्येक जनता को वो जो मतलब इस किसी प्रकार की उनको सुविधा नहीं है, वैसे वोटर को 6 से 8 हजार रुपया डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिल जाएगा, बिचौलिया भी नहीं रहेगी और उसकी काम काज चलता रहेगा। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन आज आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अजय पूर्वे सर, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी परिक्रमा किस तरीका से आप लोगों ने तय किया है। एक बात समझ लीजिए, जनतंत्र में संविधान से अगर कोई देश चल रहा है तो सब्जेक्ट जो होता है वो जनता होती है, जनता के लिए सब कुछ होता है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में जनता के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। न उसको रोजगार दिया जा रहा है, न शिक्षा दिया जा रहा है, न स्वास्थ्य दिया जा रहा है, ऊपर से महंगाई लादा जा रहा है, तरह तरह के टैक्स जनता पर लादे जा रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और 70 साल में जनहित में कोई भी इस तरह का आर्थिक सहयोग सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराया जा सका ताकि वह वोटर और जनता कम से कम 1 महीना शांति से उस सहयोग से खा पी के जी सकते। अच्छा, आप आंकड़ा क्या लगाते हैं, अगर इस तरह की पेंशन योजना देश भर में लागू होती है तो कितने लोगों को इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, जो सरकारी नौकर है या किसी जगह के आमदनी का स्रोत है किसी तरह का, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। मतलब किसी लाभ के पद पर जो हो, गैर सरकारी नौकरी में जो किसी तरह की नेता हो, सरकारी या प्राइवेट आमदनी अस्थायी है तो उनको नहीं मिलेगा, ये सहयोग मिलना चाहिए। जो बेरोजगार है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, तो बेरोजगार को सरकार को रोजगार भत्ता देना चाहिए। ये वोटर पेंशन योजना उसी तरह का है कि अगर कोई आदमी को रोजगार नहीं है तो डायरेक्ट उसके खाते में वोटर पेंशन लागू होगा सरकार द्वारा, तो उसके खाते में चला जाएगा। कितनी रकम? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वक्ता अलग अलग हैं। अभी हम लोगों ने ये नहीं, लेकिन भारत गांधी जी ने एक अनुमान लगाया था कि 6,000 से 10,000, हालांकि जो महंगाई है उस हिसाब से तो अगर 30,000 40,000 भी होगा तो कम होगा, क्योंकि सरकार अपने निम्न वर्गीय कर्मचारी को किसी को 32,000 से कम नहीं देती। तो जनता जो है वो सरकार का एक अंग है, इसीलिए सरकार की नैतिक जवाबदेही बनती है कि वोटर पेंशन योजना लागू करो। आप सवाल पूछ रहे थे, पूर्व में पार्लियामेंट में भारत गांधी जी ने सारे पार्टी के सांसदों से मिलकर इस प्रस्ताव का सुझाव दिया। सभी लोगों ने अपनी सहमति तो दी, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा भी हुई दोनों सदनों में, लेकिन पता नहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या महसूस हुआ कि वोटर पेंशन योजना का जो अधिनियम बनना चाहिए था वो पार्लियामेंट से नहीं पास हुआ, लागू नहीं हुआ। अगर लागू होता तो 50-60 करोड़ देश की जनता को इसका लाभ मिलता। आप कहना ये चाह रहे हैं कि देश की 50-60 करोड़ जनता को इसका लाभ हो सकता था, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा रकम हो सकता है। बहुत ज्यादा रकम नहीं होगा, अगर 6,000 भी हो तो 3 लाख करोड़ का बजट बनता है, और हमारे यहाँ तो 3 लाख करोड़ घपला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और माफ 8 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों के माफ किए जा रहे हैं, तो पूरे देश की जनता को मिलेगा। हमारे राजनेताओं भी बहुत सारे ऐसे पेंशन का लाभ उठाते हैं। देखिए, अगर जनतंत्र को जिंदा रखना है तो जनतंत्र में जो जनता है उसको कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि रहनी चाहिए, इतना सशक्त होना चाहिए कि उसको जीने के लिए भीख ना मांगना पड़े। और अभी हमारे देश की स्थिति है 40 से 50% लोग कल क्या खाना खाएंगे, उसके बच्चे का फी कैसे जमा होगा, उसके बच्चे का कपड़ा कैसे खरीदाएगा, इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। और चुनाव के वक्त
उस थोड़े से छोटे से आर्थिक लाभ को 500 से 1000, 2000, 3000 में अपना वोट तक बेच देते हैं। तो जनतंत्र को मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं जनता को आर्थिक रूप से समृद्ध करना पड़ेगा, तभी जनतंत्र मजबूत होगा। या तो देश के जो भी सत्ता पर बैठे लोग हैं वो खोखले दावे न करें, जनता को समृद्ध करें, दूसरा पक्ष शिक्षित करें, रोजगार के अवसर दें। जिस दिन उसको रोजगार मिलने हो जाएगा उस दिन उसका पेंशन बंद हो जाएगा। तो मेरा कहना है जनतंत्र को मजबूत करना है तो वोटर पेंशन योजना लागू करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार नहीं लागू करेगी तो हम जनता को जगाएंगे, गोलबंद करेंगे, संगठन तैयार करेंगे, आंदोलन करेंगे। राष्ट्र के हित की चीज़ है, जनता के हित की चीज़ है। सारे लोगों को मिल करके सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि ये जरूरी है, इसे लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह पेंशन लागू हो जाती है तो देश के बहुत से लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। कल होके किसी नेताओं को, बिचौलियों को वोट खरीदना नहीं पड़ेगा। 6000 रुपये अगर पेंशन भी अगर प्रत्येक जनता को मिलने लगे जो इसके लिए, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का स्तंभ मजबूत होगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं यह स्कीम अगर लागू होगी तो इसके लिए इनकी रणनीति क्या है। स्वागत है सर आपका। मेरा नाम महेश्वर प्रसाद चौधरी हुआ। मेरा घर मारट, ग्राम पंचायत जगतपुर, प्रखंड रहिता, जिला मधुबनी का एक आम नागरिक हूँ। और यह जो वोटर पेंशन का जो आवाज़ आई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया डॉक्टर अजय पूर्वी जी के निवास स्थल पर एक विचार गोष्ठी शिविर में। इसके लिए मैं डॉक्टर पूर्वी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस शिविर में आए हुए, विभिन्न जगहों से आए हुए इन सारे अभिभावकों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह जो वोटर पेंशन जो है यह एक आम बात नहीं है, यह एक देश स्तर पर बेकारी, बेरोजगारी एवं जन समस्याओं के हित में बहुत बेहतर है। यह जो देश है कहने के लिए प्रजातंत्र देश है, लेकिन यहाँ अभी भी देश तो गुलाम है। 60-70 साल से ज़्यादा हो गया। किसके गुलाम? मेरा व्यक्तिगत कहना है, देश आज़ाद जरूर हुई, गांधी जी ने देश आज़ाद जरूर करवाए, लेकिन भारत का नागरिक अभी भी गुलाम है। किसके गुलाम? राजनेताओं का गुलाम है। कैसे? इस आधार पर कि चुनाव तो जनता करती है, जनता के वोट से नेता बनते हैं और वह नेता अपनी सरकार बनाती है। उसके बाद अपना कानून, अपना नियम, अपना पेट भरने का जो प्रोजेक्ट तैयार करता है, कारपोरेट घरानों के इशारे पर काम करती है। लेकिन आम जनता में तो जात पात पे आ जाती है, इस पे कहाँ इसमें कहीं न कहीं जात पात जनता नहीं करती है। कौन करते हैं? जात पात में, वर्ग में, भेद में नेता ही द्वारा ही जाति पाति का भेद लाया गया है, जो अभी नहीं, जहाँ से शुरुआत है, जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ देख लीजिए मोहम्मद जिन्ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहीं से भेद विभेद शुरुआत हुआ। लेकिन विश्वात्मा जी ही एक इस धरती पर अवतारित पुरुष हुए हैं, जो वह राजनेता ही नहीं, ये युग पुरुष, युग परिवर्तन मिशन के तहत वह एक महामानव के रूप में। सरकार से आपकी मांग क्या है? संक्षिप्त सरकार से हमारी मांग यही होगा कि भारत देश में जब एक वोटर एक वोट से विधानसभा, राज्यसभा में नेतृत्वकर्ता नेता बनाते हैं तो एक नेता को पेंशन मिलता है, तो आम जनता को, एक वोटर को क्यों नहीं वोटर पेंशन मिलना चाहिए? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर एक दिन के लिए भी कोई राजनेता, विधायक, सांसद या फिर कोई भी प्रतिनिधि हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन के भी हकदार हो जाते हैं। वही हमारी जनता, जिनको हमेशा निराश झेलना पड़ता है, वो भुखमरी का शिकार होते हैं, उन्हें ही पेंशन के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है वोटर पेंशन योजना, हम भी सरकार से अपील करते हैं कि सरकार दोनों सदनों से पूरे देश भर में ये पास कराकर जनता को और यहाँ देश के हर एक मतदाता को ये पेंशन लाभ हो। इसी के साथ और भी खबरें जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें मधुबनी हलचल न्यूज़ से। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।